हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपका एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आपका जेड से, और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होते हैं। यानी किसी भी आपके एलिमेंट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने भी आपके प्रोटॉन होंगे वो उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, आपका नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर किसी का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल्स, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 16 होता है। वो आया कैसे है आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं आपके 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसमें आपका 8। तो नंबर ऑफ मास हो गया उसका, एटॉमिक मास या मास नंबर हो गया आपका ऑक्सीजन के लिए इसका 16। अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास एक एलिमेंट है और एलिमेंट की जो बेस है आपका इस पे लिखा जाता है आपका जेड, यानी आप क्या हो जाएगा ये एटॉमिक नंबर। और आपका जो ये होता है इस पे लिखा जाता है आपका एटॉमिक मास। जैसे एग्जाम्पल, ये कार्बन है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, एटॉमिक मास हो गया आपका 12, तो इस तरह से लिखा जाएगा C12। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया और एटॉमिक मास हो गया आपके पास 16। तो ये कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। ये पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द के सेल, एल सेल, एम सेल्स में आपका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेस पे हम करते हैं उसको देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डिफरेंट ऑर्बिट। जो आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स है लाइक आपके के सेल्स, एल सेल्स, एम सेल्स और एन सेल्स में, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का किस बेस पे होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी सेल्स में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फॉर्मूला होता है 2n²। और जहाँ पे जो आपका जो n है वो कहलाता है आपके पास एनर्जी सेल के नंबर ऑफ एनर्जी सेल। जैसे हम n = 1 हम k के लिए यूज करते हैं 1, तो आपके पास k सेल्स में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, n = 2, तो k सेल्स l सेल्स में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, 2 × n², n की वैल्यू आपके पास 2 हो गई है, तो क्या वैल्यू हो गई आपके 2² × 4 8। सेम आपका n = 3 और m के लिए यूज करते हैं आपका 3, तो वैल्यू हो गई आपके पास मैक्सिमम ऑक्यूपाइज 18। नेक्स्ट है आपके पास n = 4, तो n की जो वैल्यू हो गई आपके पास नंबर इलेक्ट्रॉन की वो 32। हम इस रूल से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स यानी किसी भी सेल्स में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स है कि जो भी आपका आउटर सेल होगी, यानी जो भी आपका इलेक्ट्रॉन की आउटर सेल्स हो गई आपकी, वो कितना होगा आपका केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपका किसी भी एलिमेंट्स में आउटर सेल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो इनर आपकी वैल्यू थी यानी आपके सेल्स थी उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद आउटर सेल्स में मूव करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, तो KLMN, तो कैल्शियम का 20 होता है, तो K में आपके सबसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर आपके L में आपके 8, ठीक है, फिर आपका N में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 8 और रिमेनिंग आपके 2। यहाँ पे हम देखा होगा कि यहाँ पे 2 8 8 2
जबकि आपके पास जो m की कैपेसिटी थी कितनी थी आपके पास 18 थी, ठीक है, लेकिन हमने कितने फिल करें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करें। बाय द किस लॉ द मैक्सिमम ऑफ द नंबर इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इज 8, ठीक। आउटर सेल्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो 8 हो सकते हैं। तो इस रूल को हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन कितने 10 हो रहे थे तो हमने 8 को फिल कर दिया m सेल में और n फिल हो गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट है जब तक कोई इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स कैन नॉट डू नॉट ऑक्यूपाई द न्यू सेल इवन अनलेस द इनर सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। जब तक आपकी इनर सेल कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाती तब तक आपका न्यू सेल्स ऑक्यूपाई नहीं होगी। गॉट इट। तो बेसिकली ये आपके मेन रूल्स हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं आपका आइसोटोप्स पे और आपका आइसोबार पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी। वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन होता है आपका 8 नंबर पे K और L, तो 2 and 6, गॉट इट। सेम Na 11 होता है 2 8 1। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम 12 2 8 2। यहाँ पे अगर हम बात, हमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल दैट द वैलेंसी ऑफ दैट एटम या एलिमेंट। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है आपकी, ऑक्सीजन के लिए आपके पास 6 है, नैनी के लिए आपके 1 है और 2 के लिए Mg के लिए आपके पास 2 है। यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो जाता है, अगर आउटर मोस्ट सेल्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके उनकी जो काउंटिंग है, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 4 से ज़्यादा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आउटर मोस्ट सेल में आपके पास जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू आपके पास 4 से ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी आपकी 4 से ज़्यादा है, नंबर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तो उनका रूल फॉलो होता है आपका 8 - 6 2, तो उसकी वैलेंसी हो गई आपके पास 2। लेकिन जब Na की बात करें तो Na में आपके पास जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो उनकी काउंटिंग है वो कितनी 1 है, तो ये 4 से कम है, तो सिंपली इसकी जो वैलेंसी आ जाएगी वो आपकी 1 आ जाएगी, सेम आपका 2 हो जाएगा। ये रूल हम तभी अप्लाई करते हैं जैसे आपका 17 2 8 7 2 8 7, यहाँ पे कितना हो गया, आउटर मोस्ट सेल्स में नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 हो गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे वैलेंसी निकालने के लिए, 8 या 8 - 7 = 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई आपके पास 1 हो गई है। ये हमारे पास रूल है आपका वैलेंसी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है आपका, आइसोटोप्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सेम एलिमेंट, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। तो आइसोटोप्स कौन से होते हैं आपके सेम एलिमेंट के, जो आपके डिफरेंट एटॉमिक मास होता है और आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है। जैसे एग्जांपल 1H1 1H2 1H3, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आपके 3 आइसोटोप्स हैं, इनका नाम है आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम। नेक्स्ट आपका C612 C6
13, C6, 14। ये सब क्या है आपका, ये आपके क्या आइसोटोप्स है। एग्जाम्पल एक और है आपका Cl 17, 35, Cl 17, 37। ये सब क्या है आपका आइसोटोप्स है। इनमें आपका एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है आपका, ठीक है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, आपका एटॉमिक मास आपका डिफरेंट है। 12, 13, 14, क्लोरीन 35 एंड 37 सेम आपका 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो ये कहलाते हैं आपके आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का बेसिकली जो एप्लीकेशंस है वो आपका सबसे बेटर एप्लीकेशंस है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है आइसोटोप्स को यूरेनियम के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट 60। तो बेसिकली आपका एक कैंसर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योरेबल के लिए। नेक्स्ट है आपका आयरन। जो आपका आयरन है, आपका आयरन का जो आइसोटोप्स होता है वो बेसिकली एनीमिया डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि पर्सन जो है एनीमिया डिटेक्शन है या नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपका बहुत सारे आपके आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स आपका आयोडीन भी आपका क्या है, आपके एक आइसोटोप्स है जो आपका बेसिकली थायराइड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है या डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका आइसोटोप्स रहा। उसमें आप देख लेते हैं एक और, नेक्स्ट है आपका आइसोबार। अब आइसोबार क्या है, आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास जो एलिमेंट हैं वो आपके पास डिफरेंट हो गए। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एंड सेम मास। तो एग्जाम्पल हो गया आपके पास सबसे पहले ऑर्गन का 18, 40 और दूसरा हो गया आपके पास कैल्शियम 20, 40, ठीक है। तो आपके पास ये एग्जाम्पल है, आपका ऑर्गन है, ऑर्गन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 18 का और कैल्शियम होता है आपका 20 एटॉमिक नंबर, और जबकि इनका जो मास है वो दोनों का क्या है आपका 40 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एलिमेंट क्या हो गए, आपके डिफरेंट हो गए। ये पॉइंट्स आपका आइसोबार का, ओके। ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है आपका। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट चैप्टर की होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।